हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी क्लासेस में। तो आज साथियों हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। तो वो सारे पॉइंट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का ये सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फार्मास्यूटिक्स के जितने भी चैप्टर थे उसको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर आज बारी है हमारी बात करने की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है इसकी आपको डिफिनीशन बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिर उसका स्कोप बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव उसके हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर फिर बताना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एरर क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है वो पढ़ना है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फीचर्स, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में इम्प्योरिटी क्या क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इम्प्योरिटी के सोर्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है आपको। लिमिट टेस्ट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आपको लिमिट टेस्ट कुछ ऐसे हमारे जो भी सब्सटेंस हैं उनके लिमिट टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे क्लोराइड हो जाएगा, सल्फेट है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल, आर्सेनिक, इतने का आपको क्या करना है, लिमिट टेस्ट पढ़ना है। यानी इसके प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिएक्शंस सभी कुछ इसके पढ़ने हैं आपको। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में। चैप्टर नंबर सेकंड को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या क्या फंडामेंटल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसके अंतर्गत है आपको उसको पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल में आपका आता है एसिड बेस टाइट्रेशन आता है, ठीक है, क्या आता है, एसिड बेस टाइट्रेशन आता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडक्स टाइट्रेशन, और ये सभी के यहाँ पर आपको क्या करने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं, उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सॉल्वेंट होंगे, उन सॉल्वेंट को भी आपको पढ़ना होगा, इंडिकेटर पढ़ना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ना है। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो बताइए आप सभी लोग अगर कमेंट करके। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। ठीक है, क्या है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, मार्केट प्रिपरेशन क्या होता है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या हो जाएगा और उसका यूजेस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें आपका आता है हीमेटेनिक्स। ठीक है, क्या आता है, हीमेटेनिक्स आता है। तो हीमेटेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने होंगे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, हीमेटेनिक्स के अंतर्गत आपको फेरस सल्फेट पढ़ना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर फेरस सल्फेट पढ़ना है, फेरस क्यूमरेट पढ़ना है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट पढ़ना है, फेरस एस्कॉर्बेट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फेरस एस्कॉर्बेट पढ़ना है, और कार्बोनिल
आयरन पढ़ना है। ये आपका हेमेटोनिक्स के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपको इसका सारा सब कुछ बताना होगा, इंट्रोडक्शन बताना होगा, मार्केट प्रिपरेशन बताना होगा, स्टोरेज कंडीशन बताना होगा, यूजेस बताना होगा, सभी कुछ बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, एंटा एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंटा एसिड। एंटा एसिड में कौन कौन से एंटा एसिड को पढ़ना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, ठीक है, और मैगल्ड्रेट पढ़ना है, मैगल्ड्रेट, ठीक है, क्या पढ़ना है, मैगल्ड्रेट पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है, एसिडिफाइंग एजेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एसिडिफाइंग एजेंट भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, एड्सॉर्बेंट पढ़ना है और प्रोटेक्टिव पढ़ना है, कैथेरेटिक्स भी पढ़ना है। ये आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टॉपिकल एजेंट में। टॉपिकल एजेंट में क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, आयनिक सिल्वर हो जाएगा, बोरिक एसिड हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इतना सब कुछ आपको कहाँ पे पढ़ना है, टॉपिकल एजेंट के अंतर्गत पढ़ना है। एक चीज और याद रखिएगा, ग्लूकानेट भी पढ़ना है, ठीक है, क्लोरहेक्साग्लूकानेट भी पढ़ना है आपको, पोटेशियम परमैंगनेट भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करना है, टॉपिकल एजेंट के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों डेंटल एजेंट के बारे में। डेंटल एजेंट या डेंटल प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है, सोडियम फ्लोराइड पढ़ना है, डेंटल क्लीनर पढ़ना है और माउथ वॉशेस पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है, सोडियम फ्लोराइड, डेंटल क्लीनर्स, डेंटल एडहेसिव, माउथ वॉशेस, इतने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मेडिसिनल गैसेस के बारे में। मेडिसिनल गैसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन पढ़ने हैं। तो आई होप आपको थर्ड चैप्टर तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में और कौन कौन सी ड्रग के बारे में पढ़ना है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में आपको कौन कौन से ड्रग, किस किस क्लास के ड्रग को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू, पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 के बारे में। किसके बारे में, चैप्टर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टम, या ऑर्गेनिक जो केमिक है, जो केमिकल नेम है, उसके बारे में बात करते हैं, विथ पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 3 रिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करना है, पढ़ना है, जिसमें 3 रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। जैसे 3 रिंग स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, ये 3 रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका यहाँ पर 5 रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है सर, या 3 रिंग स्ट्रक्चर जो भी है आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, 3 रिंग स्ट्रक्चर जिसमें बनेगा उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। किसके बारे में, चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ पर ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसी ड्रग जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में। जैसे हम बात करते हैं क्लास एनेस्थेटिक की, किसका, एनेस्थेटिक क्लास में कौन कौन सी ड्रग आती हैं उसके बारे में। तो क्लास एनेस्थेटिक में आपको थायोपेंटाल सोडियम आता है, थायोपेंटाल सोडियम, केटामाइन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपोफॉल आता है। ठीक है, तो ये है आपकी 3 ड्रग एनेस्थेटिक के। अब सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, डायज़ेपाम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम और फिनोबार्बिटॉल। क्या क्या, डायज़ेपाम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम, फिनोबार्बिटॉल आती है। अब हम बात करते हैं एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के अंतर्गत कौन कौन सी क्लास के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर है क्लोरप्रोमाज़ाइन HCl, हैलोपेरिडोन, रेसपेरिडोन, सल्प्राइड, ओलनाजापाइन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ओलनाजापाइन हो जाएगा, अब क्वाटियापाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाटियापाइन हो जाएगा, और ल्यूरासिडॉन हो जाएगा। ये आपकी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसमें आता है फिनोटोइन, ठीक है, गार्बाजिपाइन, ठीक है, क्लोनाजिपाम, ओलप्रिक एसिड, ठीक है, ये आपका आता है। और उसके बाद गाबा बेंटाइन आता है, ठीक है, टोपिरामेट आता है, विगाबेट्रिन आता है, विगाबेट्रिन क्या आता है, विगाबेट्रिन VIGABATRIN विगाबेट्रिन, और यहाँ पर आता है लैमोट्रिगिन, ये आपका है एंटी कन्वर्जेंट। अब हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट में कौन कौन सी ड्रग आती हैं उसके बारे में। तो एंटी डिप्रेसेंट में आपकी आती है एमेट्रप्टालाइन, ठीक है, HCl, और उसके बाद इमिप्रामाइन HCl, ठीक है, और उसके बाद फ्लूजेक्टिन क्या है, फ्लूजेक्टिन आती है, ठीक है। उसके बाद आता है वेनलाफ्लैक्सिन आती है, ठीक है, ड्यूलेक्जेक्टिन आती है, ठीक है। उसके बाद सर्ट्रालाइन आती है, ठीक है। उसके बाद सिटेलोप्राम क्या आती है, सिटेलोप्राम आती है। उसके बाद यहाँ पर आती है सिटेलोप्राम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद आती है फ्लुक्सामाइन, क्या आती है, फ्लुक्सामाइन आती है। उसके बाद आती है पायरोजेक्टिन। तो ये है आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इमिट्रप्टालाइन HCl, इम्प्रामाइन HCl, फ्लूजेक्टिन्स, ठीक है, वेनलेफेक्सिन, ठीक है, ड्यूलोक्जेक्टिन, स्ट्रालाइन, सिटालोपाम, ठीक है। उसके बाद सिटालोपाम, उसके बाद फ्लुक्सामाइन्स और पायरोजेक्टिन्स, ये आपके हैं एंटी डिप्रेसेंट की। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में, चैप्टर नंबर 6 के बारे में। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, इतनी ड्रग के नाम आपको याद हो गए हैं, आप इसको लिख लीजिए। डेली इसकी क्लासेस चलेंगी, क्लासेस आप देखिएगा, ठीक है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, और जो आपका केमिस्ट्री है वो चैप्टर नंबर 13 तक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पढ़ना है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट डायरेक्ट एक्टिंग, यानी ऐसी जो ड्रग्स हैं जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, डायरेक्ट अपना असर देती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, फेनाइलफ्रिन है, डोपामाइन है, टर्ब्यूटालाइन है। क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रिन, डोपामाइन, टर्ब्यूटालाइन हो जाएगी। उसके बाद सल्ब्यूटामोल हो जाएगी, नेफ्राजोलिन हो जाएगी, टेट्राहाइड्रोजोलिन हो जाएगी। ये आपकी है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर कोई एक डायरेक्ट होगी, एक इनडायरेक्ट होगी। तो इनडायरेक्ट में कौन कौन सी ड्रग आती है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, ठीक है, क्या है, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, ठीक है। उसके बाद स्यूडोएफेड्रिन, ठीक है, स्यूडोएफेड्रिन एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म, इनका क्या है, मैकेनिज्म मिक्स होता है, ठीक है। एफेड्रिन, और यह है आपकी मेट्रामिनोल, ठीक है। इफेड्रिन अलग है, फिर उसके बाद मेट्रामिनोल है, ये है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक ड्रग कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में है टोलाजोलाइन, ठीक है, पेंटोलामाइन, ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक है, प्राचोसिन्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर,
ये सब ड्रग के नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में ये आपकी अल्फा है, यहाँ तक आपकी क्या है अल्फा है, यहाँ तक आपकी अल्फा है। फिर उसके बाद ये बीटा ब्लॉकर है, कौन कौन सी, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, एसिटानोलॉल और कार्बिडायोटॉल, ये आपकी क्या है बीटा ब्लॉकर ड्रग है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब कोलिनर्जिक, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग जो रिलेटेड ड्रग है कौन कौन सी है, डायरेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट में आपकी है एसिटाकोलिन्स, ठीक है, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन्स, ठीक है, कोलिन कोलिन स्टीयरेट, ठीक है, ये एक प्रकार के एंजाइम्स है, ठीक है, कोलिन स्टीयरेट्स इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नियोस्टिग्माइन, ठीक है, ये आपकी ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग की, ठीक। उसके बाद है एड्रोप्रोफिनियम, ठीक है, एड्रोप्रोफिनियम क्लोराइड है, ठीक है, ट्राइकाइन अल्कोहल है HCl यानी, ठीक है, प्रालिडॉक्सीमाइन डॉक्सिन क्लोराइड है, ठीक है, थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, इकोथायोपेट आयोडाइड, ये आपकी है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, एट्रोपाइन सल्फेट है और इप्राटोपियम, ठीक है, ब्रोमाइड है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, कौन कौन सी ड्रग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सिंथेटिक की है, जैसे टोपिकामाइड, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोपिकामाइड है, ठीक है, साइक्लोपेंटोलेट है HCl, साइक्लोपेंटोलेट HCl है, ठीक है, क्लिनिडियम है, क्लिनिडियम ब्रोमाइड है, ठीक है, डाइसाइक्लोमाइन HCl है, डाइसाइक्लोमाइन HCl है, ठीक है। तो ये आपकी है पूरी कितनी सिंथेटिक, यानी ये आपका चैप्टर नंबर 6, यहाँ पर ये जो भी ड्रग्स है ये चैप्टर नंबर 6 के हैं, आपको इसको पढ़ना है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की, अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे और वहाँ पे आपको पूरा 13 नंबर तक का पूरा समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इससे ज़्यादा मजा आने वाला नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।